खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। लख 84 स्वांग धर पाकर कष्ट अपार, जन्म मरण से हो दुखी तो आए प्रभु के द्वार। जन्म मरण से हो दुखी तो आए प्रभु के द्वार। झुकाए हुए हैं गर्दन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े यद्यपि प्रभु ही ने दिया नाम रूप गुण भार, किंतु भक्ति संपत्ति बिना ये सब है बेकार। भक्ति की संपत्ति ये अपने पास होना बहुत जरूरी है। यहाँ जोड़ी गई लौकिक संपत्ति कोई काम नहीं आती है। और उषा देवी रोजाना सबसे यही कहती रहती है कि अमानत जोड़ो, भक्ति की अमानत इकट्ठी करना शुरू करो। पार जाने के लिए उतराई तो चुकानी पड़ेगी ना। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पन्ने में गर कुछ अमानत न होगी। पन्ने में गर कुछ अमानत न होगी, फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यद्यपि प्रभु ही ने दिया नाम रूप गुण भार, किंतु भक्ति संपत्ति बिना तो ये सब है बेकार। करे क्या लेके इस धन को, करे क्या लेके इस धन को। खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। मन को भाता है सदा माया का व्यवसाय, भजन भयंकर दिखता तो बुद्धि भ्रष्ट है आए। मन को भाता है सदा माया का व्यवसाय, भजन भयंकर दिखता तो बुद्धि भ्रष्ट है आए। उठाए गए से जीवन को, पापों से भरी डगमग डगमग होए। नौका पापों से भरी डोल रही मझधार, कुछ डूबी कुछ डूबती तो एक तुम ही आधार। तो नौका पापों से भरी डोल रही मझधार, कुछ डूबी कुछ डूबती तो एक तुम ही आधार। उबारो राधे श्याम जन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। सदानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। अच्छा, सतानंद जी नया नाम है ना सतानंद, आप लोग नोट कर लें। सतानंद जी गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या के पुत्र थे तथा ये राजा जनक के यहाँ धार्मिक पूजा पाठ
कर्मकांड वाले पुजारी पंडित थे। तो राजा जनक जी के आदेशानुसार सतानंद जी गुरु विश्वामित्र को राम लक्ष्मण सहित उन्हें सिया स्वयंवर के लिए बुलाने आ जाते हैं और गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर धनुष महोत्सव की दीर्घा में प्रवेश कर जाते हैं, जहां वे उपस्थित वहां के सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। और इसके साथ वहां वही हुआ बस कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वहां पर उपस्थित जो बलशाली राजा थे उन्हें प्रभु श्री राम जी में वीर रस दिखाई दिया, दुष्ट राजाओं को भयानक रस, और जो वहां असुर निशाचर प्रवृत्ति के राजा थे उन्हें प्रभु श्री राम जी का रौद्र रूप दिखाई दे गया। और मिथिला निवासियों को भगवान में श्रृंगार रस और मिथिला की रानी को प्रभु श्री राम में करुणा तथा राजा जनक जैसे ज्ञानी राजा के प्रभु श्री राम जी ज्ञान के स्वरूप में होकर उनके हृदय में उतर जाते हैं। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जबी दोनों राज किशोर, नर नारी गढ़ के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ, जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नेपालों ने, बलशाली वीर नेपालों ने साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विभत्स लखा विभत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राज से जानी ने। भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से जानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जबी कौशल राज किशोर, चाओ भरी चितवनों से देखा चारों ओर। चाओ भरी चितवनों से देखा चारों ओर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।